मैं एक अप्सरा हूँ। सदियों से इंसानों की इच्छाओं को पूरा करती आई हूँ। लेकिन उस रात एक गरीब लड़के ने मुझे बुलाया। वो मुझसे दौलत नहीं, अपनों की खुशी मांग रहा था। और जब मैंने उसकी परीक्षा ली तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ, असली ताकत मेरी नहीं थी, असली ताकत उस इंसान के दिल में थी। लेकिन उसकी ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उसकी एक गलती 3 जिंदगियां ले चुकी थी। गरीबी, ये वो शब्द था जिसने आरव की जिंदगी को जन्म से ही जकड़ रखा था। एक छोटा सा गांव जहां लोग अपने अपने घरों में खुश थे, लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में एक मां और उसका सबसे छोटा बेटा अपने किस्मत से लड़ रहे थे। आरव 4 भाइयों में सबसे छोटा। बाकी तीनों भाई आज बड़े आदमी बन चुके थे, पक्के मकान, पैसे, इज्जत। लेकिन उन्होंने अपनी ही मां को छोड़ दिया था। अब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, आपको जो करना है करो। उनके ये शब्द उस मां के दिल को हर रोज तोड़ते थे। और आरव बस चुपचाप सब देखता रहता था। वो चाहता तो अपने भाइयों के साथ जा सकता था, लेकिन उसने अपनी मां का साथ चुना। हर सुबह वो अपनी मां के साथ जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। कई बार रात को खाना भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आरव की आंखों में एक उम्मीद थी, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कैसे, ये उसे खुद भी नहीं पता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आरव जंगल में अकेला लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बेटा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? आरव चौंक गया। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया। मैं वो हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। आरव हंस पड़ा। मेरी किस्मत अगर बदलनी होती तो अब तक बदल चुकी होती। साधु ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आरव थोड़ा गंभीर हो गया। कैसी हिम्मत? साधु धीरे से उसके पास आया और उसके कान में बोला, अप्सरा साधना। ये शब्द सुनते ही आरव के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये क्या होता है? साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। इसमें वो विधि है जिससे तुम एक अप्सरा को अपने सामने बुला सकते हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। और वो क्या करेगी? साधु की मुस्कान और गहरी हो गई। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। आरव के दिमाग में एक ही तस्वीर घूमने लगी, उसकी मां, उसकी गरीबी, उसके भाई। क्या मैं अमीर बन सकता हूं? साधु ने कहा, अमीर ही नहीं, तुम वो सब पा सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन फिर साधु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। साधु ने धीरे से किताब उसके हाथ में रख दी। तो फिर आज रात अमावस्या है, आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस रात आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाएं चल रही थीं। आरव ने अपनी मां को सुला दिया और चुपचाप उस किताब को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी मां के लिए कुछ करने की चाह थी। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने किताब खोली। उसमें लिखा था, एक गोल घेरा बनाओ, बीच में बैठो और मंत्र पढ़ो। आरव ने कांपते हाथों से सब किया। जमीन पर एक घेरा बनाया, बीच में बैठ गया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो अप्सराय। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। हा हा हा, कौन है? वापस जा। आरव डर गया। उसका मन हुआ कि वो भाग जाए, लेकिन तभी उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और उसने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं डरूंगा। उसने और तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि उसकी आंखें बंद हो गईं
और जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एक दिव्य रूप, सोने जैसी चमकती त्वचा, लंबे काले बाल, आंखों में गहरी चमक। एक अप्सरा, वो सच में आ चुकी थी। अप्सरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बुलाया है? आरव कांपते हुए बोला। हाँ। अप्सरा मुस्कुराई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आरव चुप रहा। तुमने एक ऐसी शक्ति को जगाया है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन अगर तुमने गलती की तो यही शक्ति तुम्हें खत्म भी कर सकती है। आरव ने हिम्मत जुटाई। मुझे मेरी मां के लिए सब कुछ चाहिए। अप्सरा उसकी आंखों में देखती रही। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई झोपड़ी अब एक बड़ा घर बन चुकी थी। उसकी मां नए कपड़ों में खड़ी थी और चारों तरफ सोना, पैसा, सब कुछ था। आरव समझ गया ये अप्सरा की शक्ति थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशियां जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं और उसके अपने भाई अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। आरव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी उसके घर में भूख और गरीबी का साया था, वहीं अब दौलत, सम्मान और सुख ने अपनी जगह बना ली थी। जो लोग कभी उसे तुच्छ समझते थे, आज वही लोग उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई कहता, आरव जी आप तो चमत्कार हो, तो कोई हैरानी से पूछता, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? लेकिन आरव हर बार बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देता, क्योंकि वो जानता था कि वो सच को वो किसी से कह नहीं सकता। लेकिन हर कहानी में सब खुश हों ऐसा जरूरी नहीं होता। आरव के तीनों बड़े भाई, जिन्होंने कभी उसे और उसकी मां को अकेला छोड़ दिया था, अब उसकी कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनके मन में सवाल भी था और जलन भी। ये कैसे हो सकता है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो हमसे भी बड़ा बन गया? धीरे धीरे उनके दिल में सिर्फ दो चीजें रह गईं, लालच और बदला। एक रात तीनों भाई आपस में बैठे और उन्होंने फैसला किया, हमें पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हुआ, और अगर कोई राज है तो वो हमें भी चाहिए। अगले ही दिन वे आरव के घर पहुंचे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर प्यार और पछतावे का नकाब था। उन्होंने कहा, भाई हमसे गलती हो गई, हमने मां को छोड़ दिया, हमें माफ कर दो। आरव का दिल साफ था। उसने बिना ज्यादा सोचे उन्हें माफ कर दिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा उसका परिवार फिर से जुड़ गया है। लेकिन आरव को क्या पता था कि यह सब एक चाल है। उसी रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, तीनों भाई चुपके से उठे और आरव के कमरे में घुस गए। वहां उन्हें वही पुरानी रहस्यमयी किताब मिल गई। उन्होंने धीरे से कहा, यही है इसकी ताकत का राज। और बिना समय गवाए वो किताब लेकर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने भी वही साधना शुरू की, लेकिन उनके दिल में ना तो विश्वास था, न ही पवित्रता, बस लालच था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। अंधेरा गहरा हो गया, हवा तेज चलने लगी और अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। लेकिन वो पहले वाली सुंदर अप्सरा नहीं थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल थीं और उसकी हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो बोली, तुमने मुझे बुलाया है? तीनों भाई डरते हुए बोले, हाँ, हमें धन चाहिए। वो आकृति जोर से हंसी। धन मिल जाएगा, लेकिन इस बार कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। तीनों भाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो शक्ति उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। वे चिल्लाए, बचाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वे तीनों गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। उधर उसी समय आरव को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत जंगल की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था और जमीन पर सिर्फ उसके भाइयों के कपड़े पड़े थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं थे। तभी उसके सामने वो अप्सरा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। आरव ने गुस्से में पूछा, मेरे भाइयों के साथ क्या किया तुमने? अप्सरा मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी किस्मत चुनी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वापस लाओ। अप्सरा धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, वापस ला सकती हूं, लेकिन इस बार कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आरव समझ गया कि यह उसकी असली परीक्षा है। उसने पूछा, क्या कीमत? अप्सरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारी सारी खुशियां और तुम्हारी ये नई जिंदगी, सब कुछ छोड़ना होगा। कुछ पल के लिए आरव चुप हो गया।
उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा और फिर अपने भाइयों के बारे में। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूं। अप्सरा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक अलग ही भाव था, जैसे वो प्रभावित हो गई हो। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। आरव खुद को फिर से उसी टूटी झोपड़ी के सामने खड़ा पाया। उसकी माँ फिर से पुराने कपड़ों में थी और उसके तीनों भाई उसके सामने जिंदा खड़े थे। तीनों भाई रो रहे थे, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आरव ने उन्हें गले लगा लिया। तभी वो अप्सरा आखिरी बार प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा दिव्य रूप में। वो बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत हर शक्ति से बड़ी होती है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अब बदल चुकी है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ दिनों बाद आरव और उसके भाई फिर से मेहनत करने लगे, लेकिन इस बार सब साथ थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से सुधरने लगी, लेकिन इस बार बिना किसी जादू के। और अब आरव समझ चुका था, असली ताकत न अप्सरा में थी, न दौलत में। असली ताकत उसके दिल में थी। जो इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, वही सच में सबसे अमीर होता है।